हाँ जी बेटा, प्यारे बच्चों, कक्षा छठी हिंदी की कक्षा है। और आज हम अभ्यास सागर का जो पाठ 18वां है, पंच परमेश्वर, उसका अभ्यास करेंगे। इसमें हम जो है क्रिया के बारे में हम समझेंगे। क्रिया जो है क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। मौसी ने पंचायत के लिए लोगों को इकट्ठा किया। वह अलगू चौधरी के पास भी गई। अगले दिन पंचायत बैठी, सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए। अलगू चौधरी भी आया, वह जुम्मन के साथ बैठा था। ये वाक्य हमने पढ़े। अब देखिए क्वेश्चन। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनसे किसी काम के होने या करने का पता चलता है। तो जो ऊपर वाले शब्द हमने पढ़े हैं, इनमें देखा हमने इकट्ठा किया, यानी इसमें कुछ काम किया है, कुछ कार्य हो रहा है। पास भी गई, पंचायत बैठी, इकट्ठे हुए, चौधरी अलगू चौधरी भी आया, आया शब्द जो है, और साथ बैठा था। इस प्रकार ये शब्द है जो क्रियावाचक शब्द हैं, जिनसे हमें कार्य के करने होने का पता चल रहा है। ये देखिए, आगे हमने इनको लिखना है। किया, गई, बैठी, हुए, आया और बैठा था। ये सभी जो है क्रियावाचक शब्द हैं, जिनसे काम के करने का पता चल रहा है। अगले पेज पर देखिए, इसमें है नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्दों को चुनकर लिखना है। जो वाक्य दिए गए, इनमें से हमने क्रिया शब्दों को छांटना है। देखिए, प्रदीप ने दरवाज़ा खोला, तो खोलना क्या है? क्रिया है। रहमान कहानी की किताब पढ़ रहा था। नेहा पार्क में बैठी थी, ये क्रिया है। रोहित पिताजी को पत्र लिख रहा था, ठीक है ना, कुछ काम कर रहा था। उसने दुकान से सामान लिया, ठीक है, ये भी क्रियावाचक शब्द हैं। ये देखिए, सभी हमने इधर लिखने हैं राइट साइड में। अगला तीसरा जो प्रश्न है, कोष्ठक में दी गई क्रियाओं के सही रूप द्वारा नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। वाक्य जो क्रिया शब्द दे रखे हैं हेल्प बॉक्स में, इनके द्वारा हमने वाक्य को पूरा करना है। सीमा जोर जोर से हंस रही है। शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं। पेड़ पर चिड़िया बैठी थी। बच्चे रोज शाम को खेलते हैं। वे सभी मेला देखने चले गए। मछलियाँ पानी में तैरती हैं, ठीक है। तो इन जो क्रियावाचक शब्द दे रखे हैं यहाँ, इनसे हमने वाक्यों को पूरा किया। आगे देखिए, पढ़िए, डेफिनेशन क्या है इसकी। याद रखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो यानी ज्ञान हो, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जिससे कोई काम हो रहा हो, हमें पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, ठीक है ना। और कोई किसी बात का ज्ञान हमें हो तो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया वाक्य का आवश्यक अनिवार्य अंग है। क्रिया जो है वो वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना क्रिया के कोई भी वाक्य नहीं बनाया जा सकता, यानी कि वाक्य की रचना नहीं हो सकती, क्योंकि क्रिया का वाक्य में बहुत महत्व है, ठीक है। आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखना है। नीचे ये वाक्य देगी, इनमें से क्रिया छांटनी हमने, जैसे पहले छांटी थी। मोर नाचता है, तो नाचना क्रिया है। मनीषा दौड़ती है, दौड़ना क्रिया है। उमा लिखती है, लिखना कोई कार्य है, काम है, इसलिए क्रिया है, शब्द है ये। पक्षी उड़ते हैं और राहुल हंसता है, ये सभी क्रियावाचक शब्द हैं, जिनसे हमें किसी काम के होने का बोध होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। आगे देखिए, उचित क्रिया शब्द छांटते हुए अनुच्छेद के खाली स्थान भरना है। उचित क्रिया शब्दों के द्वारा हमने ये नीचे जो स्टोरी दी गई है, इसके जो है ब्लैंक्स भरने हैं। क्रिया शब्द ये दे रखे हैं, देखिए सारे, ठीक है, इससे हम भरेंगे। एक दिन अर्चना सो रही थी। सोते सोते उसने एक मज़ेदार सपना देखा। उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक आम का पेड़ है। उस पर बहुत सारे आम लटक रहे थे। हवा बहुत ज़ोर से चल रही थी। तेज हवा के कारण बहुत सारे आम जमीन पर गिर पड़े। उसने अपनी फ्रॉक में ढेर सारे आम भर लिए। उसने अपने भाई रोहित को भी आम दिए। वे बड़े मज़े से आम खाने लगे। तभी माँ की आवाज़ सुनाई दी, बच्चों कहाँ हो?
इतने में माँ बच्चों के पास आ गई और पूछा, इतने सारे आम कहाँ से लाए? अर्चना ने सारी बात बताई। तभी उसके गले में कुछ अटक सा गया। वह पानी पानी चिल्लाने लगी। अचानक उसकी आंख खुली। उसने इधर उधर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। न आम, न भाई और न ही माँ। अरे, यह तो सपना था, कहते हुए वह जोर से हंसी। ठीक है, इस प्रकार ये क्रियावाचक शब्द हैं और इनके द्वारा हमने ये ब्लैंक्स भरे हैं। आप भी इनको अच्छी तरह से समझ करके बेटा भरेंगे। नेक्स्ट पेज जो है देखिए, इसमें है नीचे दिए गए शब्द उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर बनाए गए हैं। शब्दों में से मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय को हमने अलग अलग करना है। ठीक है, ये दिए गए यहाँ पर शब्द है, ये उपसर्ग है और मूल शब्द है और ये प्रत्यय है। ठीक है, पहला जो शब्द है जैसे लापरवाही शब्द है, उसमें उपसर्ग क्या है? ला। जैसे उपसर्ग इसमें क्या है? लाप्रवाह जो शब्द है, लाप्रवाही, तो इसमें उपसर्ग बेटा नहीं आएगा, ये नहीं है इसमें। केवल लाप्रवाह जो शब्द है और ई इसमें प्रत्यय है, उपसर्ग इसमें नहीं है। ठीक है, ये देखेंगे इधर। अगला है सचेत। स उपसर्ग है और चेत मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय नहीं है। उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे। अगला है कमजोर शब्द है। कम उपसर्ग है और जोर इसमें मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय नहीं है। ईमानदार शब्द है, ईमानदार, तो ईमानदार में ईमान मूल शब्द है और दार प्रत्यय है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ दिया गया। दास्ता शब्द है, तो दास्ता में दास मूल शब्द है और ता प्रत्यय है, इसलिए क्या बना? दास्ता। तो बेटा ये हमने पहले भी समझा था कि प्रत्यय हमेशा वाक्य के अंत में लगते हैं और उपसर्ग हमेशा आगे। आगे देखिए, नीचे कुछ मुहावरे और अर्थ दिए गए हैं। जो मुहावरे जिस अर्थ को बताते हैं उन्हें उस अर्थ वाले खाने में लिखना है। ठीक है, ये देखिए, ये मुहावरे हैं। घी के दिए जलाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, दम तोड़ना, जान से हाथ धोना, मन में लड्डू फूटना, आकाश पाताल एक करना, प्राण पखेरु उड़ना, फूला न समाना और रात दिन एक करना। ठीक है, ये यहाँ पर बॉक्स दिए हुए हैं। परिश्रम करना यानी मेहनत करना, इससे रिलेटिव कौन से जो है इसमें मुहावरे हैं? खुश होना, खुशी प्रकट होना, और मर जाना यानी जीवन समाप्त होना, इससे रिलेटिव जो मुहावरे देखिए। परिश्रम करना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत मेहनत करना, आकाश पाताल एक करना, बहुत अधिक कमाई करना, मेहनत करना, रात दिन एक करना, इसका भी अर्थ होता है परिश्रम करना, मेहनत करना। घी के दिए जलाना, मन में लड्डू फूटना और फूला न समाना, इन तीनों का अर्थ क्या है? खुश हो जाना यानी कि खुशी प्रकट होना। दम तोड़ना, जान से हाथ धोना, प्राण पखेरु उड़ना, इनका भी अर्थ क्या है? मर जाना। ये जो है अलग अलग बॉक्स में हमने जो इस अर्थ से जो रिलेटिव मुहावरे हैं उनको हमने अलग अलग करके लिख दिया। आपने भी इसी प्रकार से जो है इनको अलग अलग इसमें ब्लैंक्स में जो है बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, आगे देखिए, 8वां जो प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नीचे मुहावरे दिए गए, उनका अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग हमने करना है। पहला है कमर कसना, तैयार होना। अगले महीने तुम्हारी परीक्षाएं हैं, इसलिए पढ़ाई के लिए तुम्हें कमर कस लेनी चाहिए, यानी तुम्हें पढ़ाई जो है अच्छी तरह से करनी चाहिए और परीक्षाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। फूला न समाना, बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर रमन फूला नहीं समा रहा। ठीक है ना, फूला न समाना, बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर रमन फूला नहीं समा रहा। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखते ही जो लोग हैं वो 9 2 11 हो गए, या फिर यहाँ पर चोर शब्द कर लेंगे, लोग की जगह चोर। ठीक है, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुश होना। खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुश होना। सोहन का बेटा जब विदेश से लौटा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। ठीक है,
इस प्रकार बच्चों वाक्य में प्रयोग करने हैं ये मुहावरे, और अर्थ भी इनका लिख लेना है। जो ब्रैकेट में लिखा है वो इनका अर्थ है। आगे देखिए, अंतिम जो हमारा प्रश्न वो है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए हमने दोबारा लिखना है। ये यहाँ लिखने के बजाय हमने विराम चिन्ह इसी में लगा दिए हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखेंगे और करेंगे। देखिए, सोनू अल्प विराम, मोनू अल्प विराम, राखी और कोमल चिड़ियाघर की सैर करने गए पूर्ण विराम। वहाँ उन्होंने तरह तरह योजक चिन्ह के पशु पक्षी योजक चिन्ह देखे और पूर्ण विराम। घूमते घूमते योजक चिन्ह वे शेर के पिंजरे के पास पहुँच गए पूर्ण विराम। शेर को देखकर सोनू के मुंह से निकला अल्प विराम, अरे विस्मयादिबोधक चिन्ह या संबोधन चिन्ह। इतना बड़ा शेर मैंने पहली बार देखा है। इतना बड़ा शेर मैंने पहली बार देखा है। और अरे के बाद यहाँ जो है क्या होगा, दोहरा उद्धरण चिन्ह भी शुरू होगा। ठीक है, और इतना बड़ा शेर मैंने पहली बार देखा है पूर्ण विराम और दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। राखी ने पूछा अल्प विराम अरे और दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू, अरे संबोधन चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह, अरे कोमल और मोनू कहाँ चले गए क्वेश्चन मार्क और दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। सोनू ने दूसरे पिंजरे की तरफ इशारा करके बताया, देखो अल्प विराम वे रहे और पूर्ण विराम। वे उस पिंजरे में क्या कर रहे होंगे प्रश्नसूचक चिन्ह। राखी ने कहा अल्प विराम दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू, चलो हम भी वहाँ चलते हैं। शेर को देखकर, यहाँ जो है क्या होगा, चलते हैं और पूर्ण विराम और जो है दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। शेर को देखकर मेरे तो पसीने छूट रहे हैं पूर्ण विराम। शेर को देखकर मेरे तो पसीने छूट रहे हैं पूर्ण विराम। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा जो 18वां लेसन है पंच परमेश्वर वाला, इस प्रकार इसका अभ्यास कंप्लीट होता है। और आप इसको अच्छी तरह से वीडियो को देख करके समझ लेंगे बेटा। फिर भी यदि कोई भी शंका रहती है तो आप पूछ लेंगे, और इसका अभ्यास साफ साफ अपनी नोट उसमें अभ्यास बुक में करेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।